मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 58वीं कक्षा, द्वितीय अध्याय का तृतीय पाठ चलेगा आज। कोई प्रश्न है तो पूछो। अच्छा जी, प्रथम पाठ में पृष्ठ पृष्ठ बोलो। पृष्ठ 85। अन्य व्यंजन 50 पृष्ठ है ना? नहीं आचार्य, 85 85। 85। हाँ, कतर कथमु जाति परिप्रश्न, उसका जो अंतिम वाक्य, अगला पृष्ठ है आचार्य, अंतिम वाक्य है कथमो भवताम देवदत्तः। ये प्रत्युदाहरण जो दिए थे तो जाति परिप्रश्न के अतिरिक्त ही है, तो यहाँ पे समास नहीं हुआ, तो वह अर्थ क्या है ये वाक्य में? देखो, यहाँ बात हो रही थी जाति परिप्रश्न की। जाति के विषय में प्रश्न होना चाहिए था। और ये प्रश्न कैसा है कि आप जो इतने सारे लोग मेरे सामने खड़े हुए हैं, इनमें से देवदत्त कौन है? या दो व्यक्ति खड़े हैं तो उनमें से देवदत्त कौन है? तो प्रश्न देवदत्त के विषय में है। प्रश्न देवदत्त के विषय में है, और देवदत्त जातिवाचक नहीं है, ये व्यक्तिवाचक है। इसलिए बन गया ये प्रतिधारण। क्योंकि सूत्र लगेगा जो, वो जातिवाचक प्रश्न में ही लगेगा। जाति से संबद्ध जब प्रश्न होगा तब। अच्छा जी, निर्धारण है द्वयोरेकस्य डतरच, उससे जो कतर बनेगा वो तो जाति परिप्रश्न में नहीं होगा। हाँ, वो नहीं होगा, लेकिन देखो यहाँ से प्रारंभ हुआ था ये कि ननु कतम शब्द तावत जाति परिप्रश्न एवं व्युत्पादितः। हम किम शब्द से जब डतमच करेंगे तो वो तो जाति परिप्रश्न में ही है, सूत्र ही कह रहा है। ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ भी तो यही कहा जा रहा है, यहाँ भी यही कहा जा रहा है कि जाति परिप्रश्न में ये सूत्र लगना है समास करने के लिए। तो प्रश्न इसीलिए उठाया जा रहा है कि कतम शब्द तो जाति परिप्रश्न में है ही, तो साहचर्य नियम चलता ही है सूत्रों में। तो साहचर्य नियम से कतर शब्द भी उसी अर्थ में आ जाएगा। क्योंकि यदि हम कतर शब्द को दूसरे अर्थ में ले लेंगे, और तो कतम को तो दूसरे अर्थ में ले नहीं सकते, उसको जाति अर्थ में ही लेना पड़ेगा हमें। तो जाति अर्थ में लेना पड़ेगा तो कतर शब्द भी उसी अर्थ में ले लिया जाएगा। तो आपको जाति परिप्रश्न कहने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ये प्रश्न था यहाँ, किम जाति परिप्रश्न ग्रहण है, जाति परिप्रश्न ग्रहण आपने क्यों किया? तो अब जाति परिप्रश्न ग्रहण व्यर्थ हो गया ना। तो व्यर्थ होने से अब ज्ञापन निकला। तो ज्ञापन निकला तो ज्ञापन तभी हो पाएगा जबकि हम कतम शब्द के जाति अर्थ को हटाएं, तभी तो यहाँ सार्थक बन पाएगा। इनके ज्ञापन ये निकला कि कतम शब्द जाति से भिन्न अर्थ में भी, जाति का जो प्रश्न है उससे भिन्न प्रश्न में भी आ जाता है, उसका प्रयोग हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जाति प्रश्न कहा गया है कि भिन्न अर्थ वाला कतम शब्द न गृहीत हो जाए। इस तरह से यहाँ अब जाति परिप्रश्न से भिन्न अर्थ में कतम शब्द कहाँ आता है ये दिखाना भी तो पड़ेगा।
वो दिखाने के लिए आगे के 2 वाक्य हैं। तो उसमें कतरो भवतो भवतोर देवतः, ये कोई नहीं बना प्रधान, क्योंकि ये तो यहाँ पर कतर तो जाति से भिन्न अर्थ में भी आएगा और सामान्य अर्थ में भी आएगा। कतम शब्द को दिखाया यहाँ पर कि कतमो भवताम देवतः, ऐसे प्रयोग मिलते हैं। और इन प्रयोगों में स्पष्ट है कि देवदत्त जातिवाचक नहीं है, और फिर भी ये शब्द प्रयोग में आ रहा है, कतम शब्द। तो ज्ञापन से ये निकला। और दूसरे पाद में प्रथम पृष्ठ संख्या 97 97। उसमें प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों सूत्रों में जो एकदेशिना का प्रत्युदाहरण दिए हैं, उनमें जो जैसे पूर्वम नाभेः कायस्य, नाभेः को अतिरिक्त कहा, और अगले सूत्र में अर्धम पशुर देवदत्तस्य, और तृतीय सूत्र में द्वितीयम भिक्षाया भिक्षुकस्य। तो यहाँ एकदेशिना को कैसे समझा रहे हैं, ये समझ नहीं। पहले एक देशी का अर्थ बताओ, क्या समझा? अवयवी, अवयव से युक्त, अवयव वाला, अवयवी, एक देश से। हाँ, एक देशः अस्य अस्ति इति एक देशी, ठीक है ना। तो एक देशी का हो गया अवयवी अर्थ। अब यहाँ देखो, जो पूर्व शब्द का प्रयोग हो रहा है कि पूर्वम नाभेः कायस्य, ये पूर्व शब्द किसके पूर्व बोल रहा है? शरीर के पूर्व या कि नाभि के पूर्व? नाभि के पूर्व। और नाभि है एक अवयव काय का, नाभि काय का, शरीर का अवयव है। और हमें किसका देखना है? अवयवी का। तो नाभि यहाँ पर अवयव के रूप में है। हाँ, यदि कायस्य को हटा दें, हम कायस्य को हटा दें यदि, तब तो ठीक है कि हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अवयवी अपने अवयवों की दृष्टि से वो अवयवी भी होता है। लेकिन फिर कायस्य के साथ में तो संबंध नहीं जोड़ेंगे हम नाभि का। अब कायस्य भी साथ में आ रहा है, तो स्पष्ट है कि काय हो गया अवयवी, नाभि हो गया उसका अवयव, और उस अवयव के पूर्व कहा जा रहा है, तो नाभि अवयवी नहीं बनेगा। और यही बात फिर अगले उदाहरणों में भी घटाएंगे, जैसे कि अर्धम नपुंसकम में भी है कि अर्धम पशु हो देवदत्तस्य। अब अर्धम पशु हो देवदत्तस्य का अर्थ क्या है? पशु का आधा, ठीक है ना, आधा पशु। लेकिन पशु किसका है? वो देवदत्त का है। तो यहाँ पर भी पशु को पूरे अवयवी के रूप में यहाँ नहीं लिया जा रहा है। ये ठीक है कि पशु स्वयं में अवयवी है एक प्रकार से, लेकिन पशु का संबंध यहाँ पर देवदत्त के साथ में भी जुड़ा हुआ है, यानी कि देवदत्त के पशु का आधा। तो इस तरह से यहाँ ये भी कह सकते हैं कि ये असमर्थ भी हो सकता है, अगर दूसरी दृष्टि से देखें तो पशु शब्द यहाँ पर असमर्थ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ एक देशी इसलिए नहीं स्वीकार किया जा रहा है कि स्वतंत्र रूप से पशु शब्द का यहाँ पर ग्रहण नहीं है। पशु शब्द यहाँ देवदत्त से संबंध जोड़ते हुए कहा जा रहा है। इस तरह से यहाँ घटाएंगे। पूर्व में तो इस उदाहरण में थोड़ा सा अंतर तो आ जाता है, ठीक है ना। अच्छा जी, पूर्व काय, यहाँ पे पूर्वम काय, इन दोनों का समास हो सकता है? पूर्व का और काय का? हाँ। तो पूर्व का और काय का समास होगा तो अर्थ क्या है? पहले वाक्य जो बोला जा रहा है उसके अर्थ को निकालो पहले। पूर्वम नाभि कायस्य, वक्ता ने ये वाक्य बोला, तो ये शरीर का आधा भाग बोल रहा है या कि इनके शरीर का पूर्व भाग बोल रहा है या नाभि से पूर्व बोल रहा है? वक्ता के अभिप्राय से विरुद्ध नहीं जाना है हमें।
हो सकता है, हो सकता है, सकता है में तो बहुत सारी बातें आ जाएंगी जिन पता नहीं क्या क्या सकता है, लेकिन हमें वक्ता के अभिप्राय के विरुद्ध यदि जाएंगे तो भाषा का महात्म्य ही समाप्त हो गया। फिर भाषा का महत्व ही कह रहा है कि हम मनमाना अर्थ करेंगे, भाई आप चाहे कुछ भी अभिप्राय लेते रहो, हमारे जो मन में आएगा हम वो अर्थ करेंगे। ऐसे नहीं होता। शब्द का तो अर्थ यही है कि पूर्वम हाँ नाभि कायस्य, कि नाभि से पूर्व का भाग लेना है हमें। देवदत्त यानी कि शरीर का पूर्व भाग लेना ये नहीं है, जी। शरीर का पूर्व भाग नहीं, नाभि का पूर्व भाग। और दूसरे और उदाहरण में जो है वहां पर है पद्मंजलि में पूर्वे पूर्वम नाभे कायस्य, उसके तीसरे लाइन में है यस्तु एकदेशी कायस तेन समासो भवति एव अगर पूर्वकायो हम नाभि। अगर हम ऐसा वक्ता कहना चाह रहा है तो हम कह सकते हैं, और वहां पर फिर थोड़ा सा वाक्यावली, वाक्य में जो शब्दावली आ रही है उसको भी थोड़ा परिवर्तित करना होगा। ठीक है ना। संबंध जोड़ने के लिए शब्दों का परस्पर उनको निकट लाना होता है। तो वहां पर हम फिर पूर्वम कायस्य इसको पास में लाएंगे ना, और इसका समास करेंगे। वक्ता यदि ये कहना चाह रहा है कि नहीं नहीं मैं शरीर का ही पूर्व भाग बता रहा हूँ, तो शरीर का पूर्व भाग बता रहा हूँ, लेकिन शरीर का पूर्व भाग कौन सा पूर्व भाग किधर का? क्योंकि पूर्व उत्तर दक्षिण ये सारे शब्द एक तरह से एक सापेक्ष होते हैं कि किधर से पूर्व की बात कही जा रही है, तो कि नाभि से पूर्व की। तो उस अवस्था में फिर ये बनेगा कि पूर्व कायः नाभि है, नाभि से पूर्व जो शरीर है, नाभि से पूर्व जो शरीर है, ठीक है ना, उस शरीर का पूर्व भाग, क्योंकि शरीर तो नाभि से नीचे भी है और नाभि से ऊपर भी है। तो उस अवस्था में यहाँ पर अब पूर्व का काय के साथ में समास हो जाएगा, क्योंकि काय तो एक देशी है ही, काय में तो कोई आपत्ति ही नहीं है। लेकिन यदि वो यही कहना चाह रहा है कि नाभि से पूर्व भाग, और नाभि किसकी की? शरीर की। अब थोड़ा सा अर्थ परिवर्तित हो चुका है। यहाँ भी पूर्वम नाभि कायस्य, हम्म। यहाँ भी काय का पूर्व भाग ही कह रहा है। काय का पूर्व भाग कह रहा है, ये हमने कह तो दिया, लेकिन यहाँ पर समास हम फिर काय के साथ करेंगे या नाभि के साथ करेंगे? काय के साथ तो ये भी निषेध नहीं कर रहे हैं ना, काय के साथ तो ये भी निषेध नहीं कर रहे। इनका निषेध है नाभि के साथ में, नाभि के साथ में नहीं हो पाएगा यहाँ समास। और वक्ता के जो है वाक्य से दोनों बातें निकल सकती हैं, अगर वक्ता स्पष्ट करे अपने वाक्य को, तो कि शरीर की नाभि के पूर्व का भाग, ये वाक्य बन गया एक। और एक है नाभि से पूर्व शरीर का भाग, एक ये अर्थ हो गया। दो बातें होगी, नाभि से पूर्व जितना शरीर है उस शरीर का पूर्व भाग, नाभि से ऊपर को शरीर का। अब ऊपर तो इसलिए कहा जाएगा कि जब पूर्व शब्द आ रहा है, काय का पूर्व भाग लेना है, तो नीचे की तरफ तो पूर्व नहीं बोलेंगे। यहाँ पूर्व का अर्थ पहला, तो पहले का, पहले को हम कहाँ से पकड़ेंगे? पैरों की तरफ से पहला पकड़ेंगे या सिर की तरफ से पहला पकड़ेंगे? ऊपर को ही जाएंगे। अब कोई कहे ऊपर है, यहाँ तो ये पूर्व कहाँ है? पूर्व दिशाएं जब देखते हैं हम तो दिशाएं ऊपर नीचे की अलग होती हैं, ऊर्ध्वा और ये ध्रुवा, ठीक है ना। और यहाँ कैसे ले रहे हैं हम? दिशाएं जो होती हैं प्राय करके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो हाथों को कैसे फैलाते हैं? ऊपर नीचे करते हैं या हम अपने शरीर के यानी कि पृथ्वी के समानांतर करते हैं? तो उस दृष्टि से देखेंगे तो पूर्व शब्द नहीं घटेगा। लेकिन जब शरीर व्यक्ति खड़ा हुआ है तो पूर्व भाग कहाँ देखेंगे हम? ऊपर की तरफ को। तो नाभि से पूर्व, ठीक है ना, शरीर का भाग, शरीर का पूर्व भाग नाभि से ऊपर, अभी ऊपर अध्याय तो करना पड़ेगा थोड़ा सा, नाभि से ऊपर शरीर का पूर्व भाग, या नाभि से ऊपर नाभि कहें तो नाभि से शरीर का भाग, अर्थ वही निकलेगा कि नाभि से ऊपर शरीर का पूर्व भाग। तो उस अवस्था में काय के साथ में हो जाएगा समास। यहाँ केवल हमें इतना देखना है कि एक जो एक देशी है नाभि, वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ नाभि एक देश के रूप में है, एक देशी के रूप में नहीं है।
अर्थात नाभि के साथ में समास नहीं करना है, काय के साथ में तो स्वीकृति है ही, ये भी कर रहे हैं उसके लिए। वो तो इन्होंने ये भी कह करके कहा है कि यहाँ पर यदि हम इस तरह से ले भी लें कि नाभि के साथ में, वैसे भी तो नहीं हो पाएगा। इसका दूसरा उत्तर ये भी तो है ना, ये मैंने उस दिन बताया भी था कि नाभि के साथ में यदि कोई ये कहने लगे कि नाभि तो यहाँ सापेक्ष शब्द है, सापेक्ष को या साकांक्ष को हो, क्योंकि नाभि किसकी, क्योंकि षष्ठी व्यक्ति आ रही है, नाभि किसकी, तो शरीर की, तो शरीर की नाभि है, तो नाभि तो यहाँ पर असमर्थ हो गया ना पूर्व की दृष्टि से। तो कोई उत्तर दे सकता है कि नाभि के साथ में यहाँ समास प्राप्ति ही नहीं है, कैसे करोगे आप? आपने उदाहरण बना कैसे दिया? अगर आप नाभि को कह रहे हो कि एक देशी नहीं है, ये एक देश है, तो एक देश है तो हम भी मानते हैं एक देश है, लेकिन यहाँ समास प्राप्ति ही कब हो रहा है नाभि के साथ में? ऐसा कह सकता है ना कोई? ये भी, लेकिन वहां जब ये हम कहते हैं कि असमर्थ समास भी कभी कभी हो जाते हैं, उस दृष्टि से देखेंगे तब हमें कहना पड़ेगा कि नाभि एक देशी नहीं है। काय के साथ में तो कोई आपत्ति है ही नहीं, क्योंकि इसमें लिखा है ना पतंजलि में, देखो अगला वाक्य, जैसे पूर्व कायो नाभेरिति के आगे कि पूर्व शब्द से संबंधी शब्दत्वेन नित्य सापेक्षत्वात् इति केचिदाहु। पूर्व शब्द तो को तो संबंधी चाहिए ही, अब संबंधी चाहिए तो नित्य सापेक्ष ही हो गया ये, तो उसमें तो आपत्ति होगी नहीं, पूर्व तो नित्य सापेक्ष होगा ही, लेकिन जिसके साथ में अपेक्षा है इसकी, वो यहाँ दो शब्द हैं, एक नाभि और एक काय। काय के साथ में जोड़ते हैं तो समास हो जाएगा, नाभि के साथ में जोड़ेंगे तो नाभि सापेक्ष यहाँ पर, क्योंकि नाभि में भी षष्ठी आ रही है, वो काय के साथ में जुड़ी हुई है, वहां असमर्थता हो जाएगी, फिर ये असमर्थ समास हो जाएगा। अच्छा जी, नाभेरिति उद्योग लक्षणा पंचमी कह रहे हो? पंचमी तो हम तब मानेंगे कि पूर्व के साथ में जोड़ेंगे तब। हाँ। पूर्वम नाभे है, और शरीर के साथ में, इसके काय के साथ में जोड़ेंगे नहीं, पंचमी पंचमी से तात्पर्य नहीं, पंचमी तो ठीक है, कायस्य नाभे है पूर्वम। अगर इस तरह से हम अर्थ लेते हैं कि शरीर की नाभि से पूर्व, ठीक है ना, यहाँ पंचमी हो गई, शरीर की नाभि से पूर्व। लेकिन नाभि किसकी, शरीर की, कायस में तो षष्ठी है ना, शरीर की नाभि, तो नाभि शरीर से जुड़ा हुआ है शब्द, नाभि यहाँ पर स्वतंत्र नहीं है। अगर नाभि को स्वतंत्र रूप से कहें, कायस को हटा दें, तब तो बन जाएगा ना, फिर तो कोई आपत्ति नहीं है कि नाभि पूर्व। अब नाभि यहाँ पर, अब नाभि से पूर्व यदि लेंगे तो नाभि, नाभि का भाग है कितना, फिर ये देखा जाएगा, बनने में तो नहीं आएगा वो, क्योंकि नाभि से पूर्व लेंगे तो नाभि में ही पूर्वता देखनी पड़ेगी हमें। अगर नाभि से अलग हट गए, थोड़ा और अधिक ऊपर को आ चुके हैं, तो फिर नाभि का भाग तो नहीं है वो तो फिर शरीर में आ गए हम, ये समस्या भी आ सकती है। तो नाभि से पूर्व कह भी नहीं मिलता, एक प्रकार से वहां काय शब्द जोड़ना पड़ेगा कि शरीर की नाभि से पूर्व का भाग, वहां फिर हम शरीर में आ जाएंगे ऊपर, जो कि नाभि का भाग नहीं है फिर भी। अच्छा जी, यहाँ पे प्रत्युदाहरण में पूर्वम नाभे है, ये दोनों का समास दिखाना नहीं हो रहा है, ये दिखाना चाहते हैं। और हाँ, ये बस यही दिखाना है। षष्ठी समास का अपवाद है, तो ये नाभि पंचमी। देखो, नाभि में पंचमी इसलिए हो रही है कि कायस से आ चुका है यहाँ पर, यहाँ कायस से आ चुका है ना, कायस को हटा दो फिर कैसे बोलोगे, कायस को हटा दें तो कैसे बोलेंगे, नाभि का पूर्व ही तो आएगा, नाभि का पूर्व ही आएगा। और अगर हम कायस के साथ में जोड़ रहे हैं तो उस अवस्था में फिर शरीर का पूर्व भाग आएगा। अब शरीर का पूर्व भाग आएगा तो फिर यहाँ पर पूर्वम कायस से यहाँ समास हो जाएगा। लेकिन नाभि साथ में अगर लाएंगे, हम नाभि से पूर्व बोलेंगे, तो उस अवस्था में, वैसे तो यहाँ नाभि से तुमने कहा था षष्ठी पंचमी है, पंचमी भी कैसे होगी, यहाँ तो षष्ठी का ही ज्यादा उचित रहेगा कि नाभि के पूर्व। जैसे पीछे भी जो उदाहरण, इसके वास्तविक उदाहरण है, पूर्वम कायस्य, तो पूर्वम कायात नहीं है यहाँ पर, पूर्वम कायात ऐसा नहीं है, पूर्वम कायस्य।
तो यहाँ भी पूर्वम नाभे, क्योंकि नाभे पंचमी में वही बनेगा, षष्ठी में भी वही बनेगा, दोनों में एक जैसा ही रूप बनेगा। तो यहाँ पे षष्ठी होने से इसका प्रत्युदाहरण बन सकता है, पंचमी होने से नहीं बन सकता है। हाँ, षष्ठी होने से ही बनेगा, षष्ठी ही है, षष्ठी ही मानी जाएगी। बस यही है कि दो शब्द नहीं होने चाहिए, एक ही के साथ में जोड़ेंगे तो फिर वो एक देशी बन जाता है। किसी और के साथ में जोड़ेंगे तो उस अवस्था में फिर वो निरपेक्ष नहीं रहेगा। ठीक है, चले आगे। हाँ जी। ये वीडियो कैसा इसका है ये? हम्म, इसमें क्या हैंग हो गया? प्रेजेंटेशन वाला हैंग हो चुका है। एक बार रिफ्रेश करता हूँ। अब हुआ ठीक। तो आज चलेगा दूसरा, तीसरा पाठ। तो ये पीछे के दो पादों में देखा हमने, समास का पूरा प्रकरण आ चुका था, और अब यहाँ तीसरे पाद में विभक्तियों का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला सूत्र है अनभिहिते। अनभिहित अर्थात जो अभिहित नहीं है। और अभिहित का वैसे तो प्रयोग अनेक प्रकार से होता है, लेकिन यहाँ हमें प्रसंग के अनुसार ही अर्थ करना होगा। तो अभिहित का यहाँ पर अर्थ है उक्त, ठीक है ना, ये स्वयं बताएंगे आगे। तो अनभिहिते इति अधिकारोयम विदितव्यः। अधिकार कहाँ तक जाएगा? जहां तक के व्यक्तियों का प्रकरण चलेगा। और यहाँ दो प्रकार की व्यक्तियां आएंगी। जहां पर कारक अनभिहित है वहां विभक्ति की जा रही है तो उसे कहेंगे कारक विभक्ति। और जहां किसी अन्य पद के निकट में आने के कारण से किसी विभक्ति का विधान किया जाएगा उसे कहेंगे उपपद विभक्ति। और उपपद विभक्ति कारक विभक्ति जहां दोनों टकराती हैं वहां पर कारक विभक्ति को बलियसी कहा गया है ना, वो बलियसी होती है। ये सारी व्यवस्था यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो यदि तो ऊर्ध्वम अनुक्रमश्यामः अनभिहिते इत्येवं तद वेदितव्यम। जो भी यहाँ पर ऊर्ध्व इनके आगे जो कहा जाएगा क्या व्यक्तियां ही कही जाएंगी तो अनभिहित में होती हैं, ये तात्पर्य। कारक का नाम वहां लिया जाएगा, जैसे कर्मणि द्वितीया, तो कर्म कैसा? अनभिहित। कर्म के साथ में, ये कारकों के साथ में ही घटाएंगे इसको। अब उसका अर्थ किया कि अनभिहिते अर्थात अनुक्ते, नए समास है। और अनिर्दिष्टे, निर्देश करना भी दिशि धातु पीछे बताई थी ना, एक बार कहीं पर आया था उच्चारण क्रिया, उच्चारण अर्थ में। तो अनिर्दिष्टे कर्म आदौ विभक्तिर भवती, कर्म आदौ कह करके अन्य कारक भी ले लिए।
अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अनभिहित जिसको आप कह रहे हैं कि अनुक्त है, तो किसके द्वारा अनुक्त? तो यहाँ पर परिगणन कर रहे हैं उसका, और परिगणन आवश्यक भी है। परिगणन नहीं करेंगे तो क्या आपत्ति आ सकती है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। तो केन अनभिहिते, उत्तर दिया तिंग कृत तद्धित समासई ही परिसंख्यानम, परिसंख्यान भी शब्द साथ में जोड़ दिया, ये इनका परिसंख्यान किया गया है। बस इतना ही है ये तात्पर्य, इतना ही रखना है इसको, अन्य किसी के द्वारा नहीं। वैसे यहाँ इन्होंने दिया है, चलो आगे आएगा, अभी वहीं चर्चा करेंगे। तो वक्षति कर्मणि द्वितीया कटम करोति ग्रामम गच्छति। अब करोति और गच्छति को देखना है, मैं ये तिंग का उदाहरण दे रहे हैं पहले, ठीक है ना। कटम करोति ग्रामम गच्छति, तो यहाँ पर जो तिंगंत पद है ये किसको कह रहा है, कर्ता को। तो कर्म कैसा हो गया, अनभिहित है। अनभिहित इति किम, इसी में अगर देखेंगे हम प्रतिधारण तिंग के रूप में, तो तिंग, ये तिंग का बनेगा प्रतिधारण। तो क्रियते कटः, अब क्रियते कटः में जो लकार आया, ठीक है ना, तिंगंत जो पद है लकार, वो किसको कह रहा है, कर्म को। कर्म। तो कर्म अभिहित हो गया। अब इस सूत्र का विषय नहीं बनेगा कर्मणि द्वितीया का, वहां प्रथमा हो जाएगी। एक वार्तिक भी आता है अभिहिते प्रथमा, ऐसे वाक्य उपलब्ध होता है ना, अभिहिते प्रथमा। वो अभिहित चाहे कर्ता हो, जैसे कटम करोति में ले लो, पिछले वाले वाक्य में देवदत्त कटम करोति, तो कट तो हो गया अनभिहित, द्वितीय कर लिया हमने, और देवदत्त है अभी अभिहित हो गया। अब यहाँ फिर लगा लो वही अभिहित प्रथमा। तो अभिहित में प्रथमा होती है, वो अभिहित चाहे कर्ता हो या कर्म हो, क्योंकि वहां ये नहीं कहा जा रहा है कौन सा कारक है, सब में वही लग जाएगा। तो क्रियते कटः, अब कृत का उदाहरण दिया, तिंग कृत तद्धित समास। तो कृत में कृतः कटः, अब यहाँ कृता प्रत्यय जो कृत है ये भी कर्म में आया, कृतः कटः। ऐसे ही तद्धित में, तो यहाँ कृतः कटा में जो कृतः में कृत प्रत्यय निष्ठा प्रत्यय किस में आया, कर्म में। तो कर्म कैसा हो गया, अभिहित। ऐसे ही तद्धित में शत्यः शतिकः, तो शत्यः शतिका का अर्थ क्या है, शतेन क्रीतः, जो 100 से खरीदा है। तो जो चीज खरीदी जाएगी वो क्री धातु का कर्म ही तो बनेगी, यानी जो वस्तु खरीदी गई है वो क्या है, कर्म। तो वो भी अभिहित हो गया, ठीक है ना। तो शत्यः शतिकः। ऐसे ही समास में, तो प्राप्तम उदकम यम ग्रामम। अब यहाँ जो विग्रह हो रहा है, प्राप्तम उदकम यम ग्रामम, उदक प्राप्त हो गया है जिस ग्राम को। तो यहाँ जो समास का अर्थ निकल रहा है, जो विग्रह किया गया है, क्योंकि यद शब्द का बहुरी समास में जो प्रयोग कर रहे हैं, तो यद में कौन सी व्यक्ति दिखाई दे रही है, द्वितीय है ना, यम ग्रामम। तो यम कर्म हो गया ना, जिस ग्राम को उदक प्राप्त हो गया है। अब यहाँ पर जब शब्द बनेगा ये प्राप्त उदकः ग्रामः, अब यहाँ ग्राम में द्वितीय नहीं आएगी, क्योंकि ये द्वितीय के अर्थ को समास ने ले लिया, तो ये समास से अभिहित हो गया, ठीक है ना। तो चारों प्रकार की बातें बता दी इन्होंने कि अभिहित इति किन के आगे जो चार उदाहरण दिए ना इन्होंने, ये चारों क्या हैं, ये प्रत्युदाहरण। एक तिंग का प्रत्युदाहरण, एक कृत का, और एक तद्धित का, और एक समास का। अब यहाँ पर प्रश्न आएगा परिसंख्यानम के। अच्छा देखो, परिसंख्यान नहीं करेंगे तो किसी के भी द्वारा अभिहित हो, फिर तो ये अर्थ आएगा ना, वो किसी के द्वारा अनभिहित हो। अब जैसे वाक्य को देखो, ये कि कटम करोति भीष्मम उदारम दर्शनीयम, इस वाक्य में कर्म कौन है, कौन है कर्म इसमें, कट शब्द कर्म है ना।
कटम करोति भीष्मम उदारम दर्शनीयम। अर्थ क्या है, पहले अर्थ समझो इसका, क्या अर्थ बनेगा? नहीं आ रहा है अर्थ पकड़ में? भीष्म को कट करता है, जैसे स्वर्णम कुंडलम करोति, भीष्म को कट करता है, भीष्म को चटाई स्वर्णम बना रहा कुंडलम है। करोति जैसा वाक्य है आचार्य जी। उदार भीष्म को दर्शनीय नहीं, कट ये कर कट के ही विशेषण है कि ये चटाई बनाई जा रही है ना, ये चटाई को बना रहा है, कट को बना रहा है, वो बहुत बड़े आकार में है, तो भीष्म हो गया। डरावना वैसा अर्थ नहीं लेना है यहाँ पर, एक बड़े आकार में है और उदार है, ठीक है ना, बहुत मुलायम है और दर्शनीय भी है, अर्थात देखने में सुंदर है, कलर या डिजाइन जो भी डाली जा रही है उसमें वो अच्छी है। ये सब उसी के उदाहरण है। और ठीक है ना, तो भीष्म है, उदार है, दर्शनीय है, लेकिन ये सारे विशेषण कट के हैं, ठीक है ना। क्री धातु का जो कर्म है वो कट है, ये कर्म नहीं है। भीष्म, उदार और दर्शनीय, ये कर्म फिर इसमें द्वितीया क्यों आ रही है? तो ये तो कट के कारण से है, इन पर कट का प्रभाव पड़ रहा है। अगर ये कट के विशेषण न हो तो कोई तात्पर्य नहीं, कोई मतलब ही नहीं इनका। कट के विशेषण होने के कारण से इनमें द्वितीया हो रही है, लेकिन मुख्य जो कर्म है यहाँ पर वो कट ही है, ठीक है ना। अब यदि ये यहाँ पर कहा जाए कि केवल हम सामान्य रूप से ही ले लें कि सामान्य रूप से जो अभिहित हैं शब्द, यानी कि हम ये उनकी गिनती न करें कि तिंग कृत तद्धित समास, तो उस अवस्था में सामान्य रूप से कहने पर इस वाक्य में कटम करोति भीष्मम उदारम दर्शनीयम, यहाँ पर कट शब्द से जो द्वितीया आई है, और कट यहाँ किस रूप में आ रहा है? विशेष्य के रूप में। विशेष्य मैंने इसलिए कहा क्योंकि साथ में उसके विशेषण पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो विशेष्य कट है उसमें जो द्वितीया आ रही है वो पूर्ण रूप से कट में विद्यमान कर्मत्व को उसने पूरा कह दिया कि नहीं। निर्माण कार्य जिस कट का हो रहा है तो पूर्ण रूप से जितना कर्मत्व कहना था वो कर्मत्व आ चुका कि नहीं आ चुका उस द्वितीया के द्वारा? कर्मणि द्वितीया से जो कट में द्वितीया आई है, इस द्वितीया ने पूरे कर्मत्व को कहा या नहीं कहा? अच्छा, अगर कहा है तो अब कर्मत्व शेष रह गया है कुछ कहने के लिए द्वितीया के द्वारा? कुछ भी नहीं। तो इनमें द्वितीया कैसे आएगी? अब इनमें द्वितीया नहीं आ सकती ना। भीष्म है, उदार है, दर्शनीय है, इनमें तो द्वितीया नहीं आनी चाहिए। ये प्रश्न यहाँ पर उठ रहा है, ठीक है ना। ये प्रश्न बन रहा है यहाँ पर कि द्वितीया का जो कर्म में द्वितीया आई है तो कर्मत्व जितना कट में है, और सारा कर्मत्व कट में ही तो है, सारा कर्मत्व कट के अंदर ही तो है, कट का ही तो निर्माण कार्य हो रहा है, और द्वितीया उसमें हो चुकी है, तो इनमें द्वितीया नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ जो परिसंख्यान किया जा रहा है कि तिंकृत तद्धित समास से ही, ठीक है ना, परिसंख्यान जो किया है, तो पहले तो हम इसका अर्थ ये समझेंगे कि तिंग से अभिहित, कृत से अभिहित और तद्धित से अभिहित और समास से अभिहित शब्द होते हैं, कारक होते हैं, तभी तो अनभिहित का अर्थ निकलेगा। पहले अभिहित होते हैं, ये तो स्वीकार कर लें हम, ये तो स्वीकार करेंगे ना पहले, तब कहा जाएगा अनभिहित। तो यहां जब ये कह दिया कि इनसे अभिहित होते हैं, तो इनसे अभिहित होते हैं, जब ये स्वीकृति मिल जाएगी तब कहा जाएगा कि इनसे अनभिहित। अब यहां पर देखो कि करोति जो तिङंत पद है, इसमें एक ही पद है करोति, ये तिङंत पद कर्म को नहीं कह रहा है, ठीक है ना, कर्म को नहीं कह रहा है। तो कर्म को नहीं कह रहा है तो कर्म के जो अन्य विशेषण हैं वो भी उसी लपेट में आ जाएंगे, उनको भी नहीं कह रहा है वो। अगर हम केवल इनकी गिनती नहीं करेंगे तो उस अवस्था में क्या होगा कि द्वितीया ने पूरे कर्मत्व को बोल दिया, द्वितीया ने अपना कार्य पूरा कर दिया, तो भीष्म, उदार और दर्शनीय इनमें द्वितीया नहीं आ पाएगी फिर। और यदि गिनती कर दी गई है तो उस अवस्था में तिंग के द्वारा जिस कर्म को कहा जा रहा है उस कर्म के विशेषण भी उसी के अंतर्गत आ जाएंगे। अब वो भी हो गई अनभिहित फिर,
ठीक है ना। अब वो भी अनभिहित हो गए, तो उनके अनभिहित होने से उनमें भी द्वितीया हो गई, इसलिए यहाँ पर परिसंख्यान किया जा रहा है। उसी को और स्पष्ट करने के लिए आगे कहा गया ना कि बहुषु बहुवचनम इत्येवं आदिना संख्या वाच्यत्वेन विभक्ति नाम उपदिष्टा। द्वे और द्विवचनिक वचन ले लो या बहुषु बहुवचनम ले लो, तो ये जो बहुत्व एकत्व द्वित्व ये कहाँ घट रहा है? कट में घट रहा है या कि भीष्म उदार दर्शनीय इनमें घट रहा है? ये तो उसके धर्म है, ये तो उसके धर्म है ना भाई। बहुत्व किसका बताया जाएगा? कट का। एकत्व किसका बताया जाएगा? कट का। द्वित्व किसका बताया जाएगा? कट का। तो इत्येवम् आदिना इत्यादि सूत्रों के द्वारा संख्या वाच्यत्वेन विभक्ति नाम उपदिष्टा। विभक्तियों विभक्तियों का विभक्तियों की जो संख्या है, संख्या विभक्ति नाम वाच्यत्वेन उपदिष्टा, ऐसे अन्वय करेंगे इसका कि विभक्तियों की जो संख्या है वो वाच्य, वाच्य माने कहने योग्य, इनका उपदेश किया गया है। तत्र विशेषणार्थम इदम आरभ्यते। तो विशेषण में भी वो संख्या वहां पर स्वीकार कर ली जाए, इसलिए यहाँ पर परिगणन किया गया है कि अनभिहित कर्माद्याश्रयेषु एकत्वादिषु द्वितीयादयो वेतव्याः। ठीक है ना। जो अनभिहित कर्म है उस कर्म में ठीक है एकत्व द्वित्व बहुत्व घटाया जाएगा, लेकिन परिसंख्यान करने से अब उसके विशेषण भी सारे उसमें गृहीत हो जाएंगे। नहीं तो ये विशेषण रह जाते, परिसंख्यान नहीं करते तो विशेषण रह जाते और द्वितीय चरितार्थ हो जाती, क्योंकि उसने कर्मत्व को बोल दिया। और विशेषण में द्वितीय नहीं होगी, क्योंकि विशेषण अनभिहित हो ही नहीं पा रहे हैं। इस दृष्टि से यहाँ पर परिसंख्यान किया गया है, और ऐसा ही सर्वत्र घटाएंगे यहाँ पूरे अनभिहित के प्रकरण में। ठीक है, और विचार करना, कोई बात रहती है शेष तो बाद में पूछना उसको। तो ये हो गया। आगे चलो अब देखते हैं एक एक सूत्र करके। यहां से ये तो अधिकार सूत्र हो गया, आगे जाएगा ये। अब पहला सूत्र आया कर्मणि द्वितीया। कारक तो पहले अध्याय में आ ही चुके हैं सारे, और उन्हीं कारकों को यहाँ लिया गया है। तो द्वितीयादयः शब्दाः पूर्वाचार्यैः सुपाम त्रिकेषु स्मर्यन्ते। पूर्वाचार्य शब्द क्यों कहा इन्होंने? क्योंकि पाणिनि ने जो है ये नाम नहीं लिए हैं। ठीक है ना। कहीं लिया हो तो बताओ, कौन से नाम? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, नाम तो लिए हैं, लेकिन संज्ञा के रूप में है क्या? जैसे यहाँ कहा कर्मणि द्वितीया, नाम तो लिया, लेकिन क्या है द्वितीया? प्रश्न करें हम, क्या उत्तर होगा? पाणिनि ने कहीं व्याख्यान किया है कि द्वितीया किसे कहते हैं? बोलो। मिला सूत्र? नहीं है ना उपलब्ध? तो इस तरह से यहाँ पूर्वाचार्यों ने इनके नाम रखे हैं। किसके? कि प्रथम त्रिक का नाम प्रथमा, द्वितीय त्रिक का नाम द्वितीया, तृतीय त्रिक का नाम तृतीया, ऐसे करके। तो पूर्वाचार्य ही सुपाम त्रिकेषु स्मर्यन्ते तैरेव अत्र व्यवहार है। यहाँ भी उन्हीं के साथ में व्यवहार करना है हमें। इनकी द्वितीय कहा जाएगा तो अम औट शस यही लिए जाएंगे, द्वितीय त्रिक। तो कर्मणि कारके या संख्या तत्र द्वितीया विभक्तिर्भवति। कर्म कारक में जो अब संख्या शब्द क्यों साथ में जोड़ा है इन्होंने? क्योंकि द्वितीया लाएंगे तो द्वितीया के कितने प्रत्यय हैं? 3। तो तीनों इकट्ठे आएंगे क्या? उसमें एक ही तो आएगा, और जब एक ही आएगा छटनी करते समय हमें एकत्व द्वित्व बहुत संख्या देखनी होगी कि नहीं? उसी के आधार पर आएगा। तो कर्मणि कारके या संख्या, अगर एक संख्या है तो अम आ जाएगा, 2 संख्या है तो अउ आ जाएगा, 3 संख्या है या उससे अधिक है तो शस आ जाएगा। पटम करोति ग्रामम गच्छति। आगे कुछ और शब्दों का यहाँ पर परिसंख्यान किया है कि उभ सर्वतसो कार्या धिग पर्यादेशु त्रिषु द्वितीया मृडितांतेषु तत्व अन्यत्रापि दृश्यते। ये अनुवाद वाली कक्षा में भी तुम लोगों ने ये सब पढ़ा होगा। तो क्या यहाँ उभ शब्द का क्या अर्थ है?
यहाँ उभ का तात्पर्य है उभय। क्यों? क्योंकि उभ का अर्थ तो जो है ना, ये उसमें जो अकेला उभ शब्द आता है ना, ये तो उस अवस्था में ये द्विवचन विषयक ही होता है। वो माने दो, और दूसरा इसमें टाप प्रत्यय भी होगा। यहाँ क्या है, यहाँ पर सर्व शब्द ही साथ में पड़ा हुआ है। तो ये जो तस है ना, तसिल प्रत्यय, ये उभ के साथ में भी करेंगे और सर्व के साथ में भी करेंगे। तो सर्व के उभ के साथ में उभ से नहीं होता है तसिल, उभय शब्द से होता है। तो उभ से यहाँ ग्रहण करना है उभय का। किस सूत्र से करते हैं? हम्म, तसिल प्रत्यय होता है ना पंचम्या षष्ठी से, वही है। तो उभ सर्व तसो हो, ये कार्य शब्द किसके साथ में जुड़ेगा? जी आगे आ रहा है ना, द्वितीय पंक्ति में द्वितीय कार्य, द्वितीय व्यक्ति करनी चाहिए। किस किस में? कि उभय, उभयतः, सर्वतः, दो शब्द तो ये हो गए। और धिक, इसको अलग कर दो, धिक शब्द के साथ में भी द्वितीय है, द्वितीय कार्य। ऐसे ही उपरियादिषु त्रिषु आम्रडितांतेषु, उपरी आदि ये तीन हैं शब्द, और तीन शब्द भी किस रूप में लिए जाएंगे? आम्रडित जिनके अंत में है। और आम्रडित कब होता है अंत में? जब द्वित्व होता है तब। तस्य परम आम्रडितम, तो द्वित्व करने का सूत्र भी चाहिए फिर। तो वहां देखो, सर्वस्य द्वे तस्य परम आम्रडितम, आगे बोलो। अनुवादंशु नित्यनिश्चयो। बस यहीं तक है। परेर्वर्जने प्रसमुपोदः पादपूरण हाँ बस, उपर्यध्यते सह सामीप्ये। हाँ ये है। तो ऊपरी, आधि, अधस, तीन शब्द हैं ये, इन्हीं को कहा गया ऊपरी आदिशु। और तीनों को कर दिया द्वित्व। द्वित्व होने से कैसे हो गए ये? आम्रडितांत, अर्थात द्वित्व करके लेना है इनको। तो ऊपरी ऊपरी है, और दूसरा क्या है? ऊपरी ऊपरी के बाद में अध्यधि, ऐसे ही अधोधा, ये हो गए। और फिर कहा कि तत्व अन्यत्रा भी दृश्यते, और भी कुछ शब्द हैं ऐसे जहां द्वितीया देखी जाती है इनके अतिरिक्त। तो अब ये जो वार्तिक कहो, कारिका कहो, जैसा भी है ये जो पाया है श्लोक के रूप में, तो ये इसके द्वारा जो विभक्ति की जा रही है द्वितीया, इसको हम कारक विभक्ति कहेंगे या कि उपपद विभक्ति कहेंगे? ये उपपद विभक्ति हो गई, यहाँ कारक से कोई संबंध नहीं है। अब क्योंकि द्वितीय प्रकरण चल रहा है तो वहीं तो देना पड़ेगा इनको, ऐसे ही आगे के सूत्रों में भी। तो भयतो ग्रामम सर्वतो ग्रामम धिक देव दत्तम उपरि उपरि ग्रामम अध्यधि ग्रामम अधोधो ग्रामम। अब तत्व अन्यत्रा भी दृश्यते, यहाँ जो इस थोड़ा सा अस्पष्ट रहा कि भाई कितना हम अन्यत्र और कहाँ कहाँ लें, तो अगले वाक्य में गिना दिया है कि अधिक पैर नहीं फैलाने, हमें एक सीमा बांध दी गई कि ये थोड़े से और ले लेने हैं, कि अभितः परितः समया निकषा हा, इनको और बढ़ा दिया गया है। ठीक है ना? तो ये इनके योग में भी अभितो ग्रामम परितो ग्रामम समया ग्रामम निकषा ग्रामम हा देवदत्तम बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित। तो यहाँ पर बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, यहाँ प्रति का योग है ये। ठीक है ना? प्रति के साथ में बुभुक्षित में द्वितीय हो गई। ठीक है ना? और भाति धातु का कर्ता कौन है यहाँ पर? वो किंचित हो जाएगा फिर। ठीक है ना? न किंचित भाति, बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित। यद्यपि प्रतिभाति में उपसर्ग के रूप में ही है प्रति शब्द। ठीक है ना? क्योंकि क्रिया का जो विशेषक है ये प्रति शब्द क्रिया के साथ में जुड़ा हुआ है, तो कर्म प्रवचनीय नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि कोई ये भी कह सकता है ना कर्म प्रवचनीय मान करके और प्रति के योग में द्वितीय हो जाएगी, आप इस वार्तिक से क्यों कर रहे हो? तो ऐसा नहीं है, वहां प्रतिभाति तो उसी के साथ में जुड़ा हुआ है।
लेकिन प्रति भले ही उपसर्ग के रूप में आया है, लेकिन बुभुक्षितम के साथ में भी तो आ गया। तो प्रति के योग में, ठीक है ना, प्रति यदि वाक्य में आ रहा है तो उस अवस्था में बुभुक्षित में द्वितीया इससे हो गई। आगे तृतीया च होश छंदसी। अब हु धातु, अब ये अपवाद के रूप में है, लेकिन विकल्पापवाद है कि कर्मणि इति वर्तते द्वितीयायाम प्राप्तायाम तृतीया विधीयते। द्वितीया प्राप्त क्यों है? क्योंकि अनभिहित कर्म है यहाँ पर भी, लेकिन च कह दिया है तो इस तरह से उसको भी ग्रहण कर लिया गया है। तो च शब्दात साच भवती, तो दोनों हो जाती है यहाँ पर। तो छंदसी विषय जो होते हैं कर्मणि कारके तृतीया विभक्ति भवती द्वितीया च। अब यहाँ जुहोती क्रिया है, तो जुहोती का कर्ता कौन है? देवदत्त, यजदत्त आदि, ठीक है ना। अब ये अग्निहोत्र, ये क्या है फिर? ये क्या बनेगा? अग्निहोत्र किसको कहेंगे? देखो, अग्निहोत्र का अर्थ हम सामान्य रूप से क्या लेते हैं? हवन, कि अग्निहोत्र कर रहे हैं अर्थात हवन कर रहे हैं। लेकिन अग्निहोत्र की व्युत्पत्ति कैसे होगी? अग्निहोत्र से तात्पर्य क्या है? अग्नि को दान में, हवन। अग्नि को दान में जी नहीं, होत्र में जो उत्तरा प्रत्यय है ना, तो इसको हम किसी भी अर्थ में ला सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रसंग के अनुसार हमें व्युत्पत्ति करनी है। हमें यवागु और अग्निहोत्र, ठीक है ना, उसी एक ही शब्द को, दोनों का एक ही तात्पर्य लेना है, हमें एक विशेषण के रूप में प्रयोग करना है यवागु को। तो अग्निहोत्र का तात्पर्य है कि अग्नि हूयते ये न, अग्नि हुत की जाती है जिसके द्वारा। तो हम जो उसमें सामग्री डालते हैं, जो हवी डालते हैं, जो भी पदार्थ हवी को हम दे रहे हैं, वो सब क्या हो गए? अग्निहोत्र। अब हमने कहा कि देवदत्त अग्निहोत्रम जुहोति, तो देवदत्त अग्निहोत्र। अब जुहोति का अर्थ क्या कर लेते हैं हम? करता है। ये तो बोलेंगे कि देवदत्त अग्निहोत्रम जुहोति, देवदत्त अग्निहोत्र कर रहा है, तो जुहोति का अर्थ कर रहा होता है क्या? लेकिन बोलने में ऐसे ही आता है। अब जैसे हमने व्युत्पत्ति किया वैसे अर्थ करो, कि अग्निहोत्र का अर्थ हो गया एक प्रकार से जो पदार्थ है उसमें डाल रहे हैं हवि, कि देवदत्त हवि को आहूत कर रहा है। कर रहा है जो बोला है हमने क्रिया की दूसरी साथ में बोला है ना, जैसे भोजन कर रहा है, पठन कर रहा है तो कहीं भी जोड़ देते हैं हम। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अग्निहोत्रम जो होती, अग्नि में क्या डाल रहा है? अग्निहोत्र को। तो अग्निहोत्र क्या हो गया? हवि। अब यहाँ पर हवि कौन सी है? वो यवागु है। तो यवागु भी कर्म हो गया, यवागु कर्म बनाना है ना हमें, कर्म में द्वितीया हो रही है, तो उसी द्वितीय कर्म में यहाँ पर तृतीया भी कर दी गई। तो यवाग्वा अग्निहोत्रम जो होती। अब यवाग्वा में तृतीया है, अग्निहोत्र में नहीं, ठीक है ना। जो मुख्य कर्म है रखना उसी में हमें। तो यवाग्वा अग्निहोत्रम जो होती, यवागुम अग्निहोत्रम जो होती। छंदसी किम लोक में बोलेंगे तो यवागुम अग्निहोत्रम जो होती, लोक में तो ऐसे ही रहेगा। अग्निहोत्रम ये भी कर्म है? नहीं, ये विशेषण के रूप में है। जैसे मुख्य तो कर्म यवागु ही हुआ, क्योंकि सामग्री का जो हवि का नाम है वो भी तो लेना होगा हमें। भाई घी डाल रहा है या और कोई पदार्थ डाल रहा है, पुरोडाश डाल रहा है, यहाँ क्या डाल रहा है? यवागु डाल रहा है। यवागु अग्नि में डाला जा रहा है, उसको आहूत किया जा रहा है। तो यवागु क्या चीज है भाई? ये तो कहा कि अग्निहोत्रम, ये अग्निहोत्र यवागु है, तो मुख्य कर्म तो वही बनेगा। ये जो यवागु है ये अग्निहोत्र के रूप में है, यहाँ पर अग्नि में डालने के लिए है, ठीक है ना, इसी की आहुति दी जाएगी। अच्छा, यदि हम ये कहें कि अग्निहोत्र मुख्य कर्म है, तो यज्ञ में अग्नि में अग्निहोत्र को डाल रहा है या यवागु को डाल रहा है? ये अग्निहोत्र है क्या फिर? यवागु ही। अलग से है ही नहीं कुछ भी। तो अग्निहोत्र शब्द यवागु की विशेषता ही तो बता रहा है कि यहाँ यवागु अग्नि में डालने योग्य है। अग्निर्हूयते ये न, ऐसा पदार्थ है यवागु।
क्योंकि सूत्र भी यही कह रहा है कि हु धातु का जो कर्म है उसमें। आगे अंतरांतरेण युक्ते, अब ये कुछ और पूर्वत व्यक्तियां आ रही हैं। द्वितीया स्वरियते न तृतीया, द्वितीया की ही अनुवृत्ति होगी यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि पिछले सूत्र में तृतीया शब्द आ गया है तो उसकी अनुवृत्ति ले आए। अंतरा अंतरेण शब्दौ निपातौ साहचर्यात् गृह्यते। अब ये देखो वाक्य थोड़ा अस्पष्ट सा रहेगा। वाक्य क्या है कि अंतरा और अंतरेण शब्द ये दोनों निपात हैं। क्यों है निपात? तो हेतु दिया उसमें साहचर्यात्। तो अंतरा निपात है अंतरेण के साहचर्य से, या अंतरेण निपात है अंतरा के साहचर्य से? किसमें घटाएंगे इसको? क्यों अनमोल, किसमें घटाया जाए? तो हमें क्या करना होगा कि पहले हमें निर्णय करना होगा किसी एक का कि यहाँ निपात कौन है, फिर उसके साहचर्य से हम दूसरे को भी निपात बनाएंगे। ठीक है ना? जैसे किसी से कहा कि आज तारीख कौन सी है, आज दिनांक कौन सा है, ठीक है ना, कैलेंडर उसके सामने रख दिया जाए और उससे पूछे आज दिनांक कौन सा है, तो उसे पहले से प्रथम जानकारियां कौन कौन सी होनी चाहिए? उससे ये जानकारी महीना पता होनी होना चाहिए चाहिए। या नहीं कि तारीख कौन सी है आज, नहीं वो क्या नाम दिन कौन सा है, महीने का भी ज्ञान होना चाहिए, दिन और दिन का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है ना? अब वो तारीख बता देगा। अब उससे पूछें कि आज दिन कौन सा है, तो किसका ज्ञान होना चाहिए? फिर तारीख का ज्ञान होना चाहिए और मास का भी। तो कुछ ज्ञान पूर्व से आवश्यक है ना। तो यहाँ पर हमें साहचर्य से निपात करना है किसी एक को। इसका अर्थ है कि दूसरा जो रह गया है उसका हमें पहले से पता है कि निपात है ये, तभी तो हो पाएगा। क्योंकि यहाँ सूत्र में ये तो कहा गया है कि किसके सहयोग से, किसके साहचर्य से दूसरा निपात, उसका नाम तो लिया नहीं गया है। तो देखो यहाँ एक शब्द अंतरा और दूसरा है अंतरेण। तो अंतरेण अंतर शब्द का भी तृतीया में अंतरा अंतरेण बनता है कि नहीं? तो लग रहा है कि अंतरेण तो यहाँ पर निपात नहीं है, ये तृतीया में ही बन जाता है। अंतर शब्द का बनता है कि नहीं? मतलब निश्चय रूप से नहीं कह सकते हम अंतरण निपात है, तो अंतरा तो निपात बना। अब ये अंतरा का निश्चय हो रहा है ना, अंतरा शब्द ये तो निश्चय हो ही गया कि हाँ ये निपात है ये। ठीक है ना? तो अब अंतरा जब निपात है तो अंतरा के साहचर्य से अंतरेण भी अब तृतीयांत वाला नहीं लेंगे। ठीक है ना? वो भी निपात हो जाएगा। समझ में आया नहीं? एक के निश्चय से हमें दूसरे का भी निश्चय हो गया। अब रही बात कि अब अंतरेण का पता लग गया हमें, ये निपात है अंतरा के साहचर्य से। और उधर से भी घुमा सकते हैं हम। अब तो कोई बात ही नहीं है कि अंतरण निपात हो गया, हमें निश्चय पता लग गया अंतरा के कारण से। लेकिन अंतर शब्द का भी टाप करके अंतरा बन सकता है, बन सकता है कि नहीं? तो अब क्या करेंगे? अब अंतरण का तो निश्चय हो ही गया हमें, अब उस निश्चय का यहाँ लाभ ले लेंगे कि अंतरण के कारण से अंतरा भी निपात है। ये टापंत नहीं लेंगे अब। तो अन्योन्यास से कोई कह सकता है दोष आ गया अब ये। लेकिन जब व्याख्याकार कह रहा है कि निपात गृहीत हैं, दोनों निपात हैं ये, तो प्रथम दृष्टि में अंतरा निपातों में गृहीत है और अंतर का भी टाबंत निपात बनता है, वो अंतरा बनता है। ठीक है ना? अंतर शब्द का भी टाबंत अंतरा बनता है और निपातों में भी गृहीत है ये। तो उसके कारण से प्रथम जो है प्रारंभ वहीं से करेंगे, अंतरा के कारण से अंतरेण निपात है। अब जब निश्चय हो चुका है तो टाबंत पे भी कोई प्रश्न यदि उठाएगा तो अंतरेण के साहचर्य से उसको भी निपात ही माना जाएगा। तो आभ्याम योगे द्वितीय व्यक्तिर्भवति और षष्ठ्यपवादोयम योग। षष्ठी प्राप्त हो रही थी शेष होने से, उसका अपवाद है ये। तत्र अंतरा शब्दो मध्यम आधेय प्रधानम आचष्टे।
अंतरा का अर्थ बता रहे हैं कि अंतरा शब्द किस अर्थ में आता है? मध्य अर्थ में, और आधेय प्रधान है ये। अब आधेय प्रधान से क्या समझना है? आधेय और आधार। तो आधार किसे कहते हैं? जिस पर कोई वस्तु रखी जाती है, और जो रखी जाती है वो क्या है? आधेय। तो कहने का तात्पर्य हमें इसको वहां घटाना है। तो एक तो होता है मध्य, ऐसा कि दो वस्तुओं के बीच में खाली जगह है, वो भी तो मध्य है उसका। और तीन पदार्थ हैं और दो पदार्थों के बीच में तीसरा रखा हुआ है। तो यदि हम खाली स्थान लेंगे तो आधे है ही नहीं वहां पर कोई। तो यहाँ हमें किस अर्थ में लेना है? कोई वस्तु भी होनी चाहिए आधेय के रूप में। आधेय प्रधान है ये। और अंतरेण शब्द ये दोनों प्रकार से आता है। ये आधेय के रूप में भी आता है और शून्य के लिए भी आता है। तो अंतरेण शब्दस्तु तच्च विनार्थम च। तच्च का तात्पर्य आधेय प्रधानम, और विनार्थम च का तात्पर्य विना, यानी कुछ भी नहीं है वहां पर। न सह, साथ में कुछ भी नहीं है। विनाभ्याम नाना यौ न सह, यानी कुछ नहीं है, बस शून्य है, खाली स्थान पड़ा हुआ है। ऐसे ग्रहण करना है। अब उदाहरण भी ऐसे बनेंगे फिर। तो अंतरा का तो एक ही उदाहरण बनेगा, अंतरा त्वाम च माम च कमंडलु। तो कमंडलु आ गया ना बीच में। अब तीन चीजें हो गई, तू, मैं और कमंडलु। अब इसी अर्थ में अंतरेण बोल दिया, अंतरेण त्वाम च माम च कमंडलु। ठीक है। अब दूसरा उदाहरण दिया अंतरेण का। अंतरा का बनेगा नहीं दूसरा, कि अंतरेण पुरुषकारम न किंचित लभ्यते। न सह, देखो अर्थ हो गया, यानी पुरुषकार के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो सरकार तो सुना है, ये पुरस्कार क्या है ये? कोई कहेगा पुरस्कार नहीं, आप गलत बोल रहे हो, ये है पुरस्कार, क्योंकि पुरस्कार प्रयोग में आता है ना। तो पुरुषकार, पुरुष माने जीवात्मा, ठीक है ना। उसका कार, उसका कार्य। तो क्या कार्य होता है उसका? धर्म अर्थ काम मोक्ष बोलते हैं ना, पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यहाँ पुरुषार्थ का तात्पर्य लिया जाएगा एक प्रकार से प्रयत्न। बिना प्रयत्न के कुछ भी नहीं होता। उद्योग, उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी। युक्त ग्रहणम किम, सूत्र में कहा है अंतरांतरेण युक्ते। तो युक्त की तो कोई आवश्यकता नहीं थी, यूं भी ग्रहण कर लेंगे। तो कहा नहीं, उनका संबंध भी पास में होना चाहिए परस्पर, कि अंतरा तक्षशिलां च पाटलिपुत्रम सृघ्नस्य प्राकारः। क्या अर्थ हुआ वाक्य का? अंतरा तक्षशिलां च पाटलिपुत्रम। अब अंतरा शब्द किसको बोल रहा है यहाँ? देखो, सृघ्न का प्राकार है, और सृघ्न कहां पर है? सृघ्न कहां पर है? अंतरा तक्षशिलां च पाटलिपुत्रम। पाटलिपुत्र और तक्षशिला के बीच में सृघ्न आ गया, ठीक है ना। तो सृघ्न आ गया तो पाटलिपुत्र और तक्षशिला में तो हो गई द्वितीया। अंतरा के कारण से, अंतरा के कारण से पाटलिपुत्र और तक्षशिला में द्वितीया हो गई। कौन है इनके अंतरा, कौन है इनके मध्य में? सृघ्न। सृघ्न में द्वितीया नहीं हो रही है, यानी यहाँ पर अंतरा का संबंध सृघ्न से नहीं है। अगर युक्त शब्द ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या तात्पर्य होगा? कि अंतरा अंतरेण ये वाक्य में कहीं भी आ जाए बस एक बार, अब सारे शब्दों में फिर द्वितीया प्राप्त होगी, क्योंकि संबंध तो रहेगा नहीं फिर। युक्त कहने से यह है कि जिनके साथ में जुड़ा हुआ है ये, उन्हीं में द्वितीया करनी है। वाक्य में तो सृघ्न शब्द भी आ रहा है, उसमें द्वितीया नहीं करनी है, उसमें प्राकार के कारण से षष्ठी है। सृघ्न का महल, सृघ्न का महल, यानी कि सृघ्न कहाँ है? पढ़ ये प्रश्न हुआ कि तक्षशिला और पाटलिपुत्र के बीच में सृघ्न है, और उस सृघ्न के प्राकार की बात की जा रही है, उसके महल की। आगे कालाध्वनोरत्यंत संयोग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है।
काल शब्देभ्यो अध्व शब्देभ्यश्च द्वितीया व्यक्तिर्भवति अत्यंत संयोगे गम्यमाने। तो काल शब्द और अध्व शब्द यहाँ तात्पर्य है कालवाची, ठीक है ना, और अध्ववाची, इनके योग में द्वितीया होती है। लेकिन कब होगी? संयोग अत्यंत हो। अत्यंत का तात्पर्य पूरा पूरा संयोग, जितना काल ग्रहण किया गया है पूरा काल उसमें गृहीत हो जाए। जिस अध्व की बात की जा रही है वो उसमें पूरा संबंध होना चाहिए। और वो संयोग हम किस दृष्टि से देखेंगे कि क्रिया गुण द्रव्य, तीन चीजें हैं यहाँ, क्रिया गुण और द्रव्य, इनके द्वारा साकल्येन कालाध्वनोः संबंधः, क्रिया के साथ, गुण के साथ और द्रव्य के साथ पूर्ण रूप से काल का और कालवाची मार्गवाचियों का संबंध, इसी को कहा जाएगा अत्यंत संयोगः। अब मासम अधीते जब कहा गया है तो इसका तात्पर्य है जो अध्ययन क्रिया हुई है, ये क्रिया का उदाहरण हो गया, ये क्रिया गुण और द्रव्य। तो क्रिया का उदाहरण हो गया मासम अधीते, संवत्सरम अधीते, ठीक है ना, ये कालवाची हो गए। और मासम कल्याणी, संवत्सरम कल्याणी, ये किसका उदाहरण हुआ? ये गुण का हो गया। और मासम गुड़धाना, संवत्सरम गुड़धाना, ये द्रव्य का हो गया। तो मासम गुड़धाना का अर्थ क्या हुआ? पूरे मास तक गुड़ और धान क्या? तो वाक्य तो अधूरा ही है। हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, भाई रखे रहे हमारे पास में, या हमने पूरे मास उनका सेवन किया, ठीक है ना, आगे हम अध्याय के रूप में कुछ भी जोड़ सकते हैं। लेकिन पूरे मास तक उनका संबंध किसी न किसी रूप में रहा है। आगे अध्व का दिया है, यहां भी तीनों प्रकार के देंगे उदाहरण, गुण, क्रिया गुण और द्रव्य का। तो अध्वनः खल्वपि क्रोशम अधीते, ये क्रिया का हो गया, अध्ययन किया, क्रिया पूरे क्रोश पर्यंत रही है, योजना अधीते। क्रोशम कुटिला नदी, ये कुटिलत्व होने के कारण से ये गुण का उदाहरण हो गया, क्योंकि टेढ़ापन जो है नदी का वो पूरे एक कोस पर्यंत है। ऐसा नहीं कि नदी एक कोस की है, नदी तो बहुत लंबी है, लेकिन जो टेढ़ापन आया उसमें वो एक कोस तक है, योजनम कुटिला नदी। ये द्रव्य का हो गया, क्रोशम पर्वतः योजनम पर्वतः। अत्यंत संयोग इति किम, तो मासस्य द्विरधीते क्रोशस्य एक देशे पर्वतः। अब मासस्य द्विरधीते में क्या, दो ही बार तो पढ़ा मास में, पूरे मास नहीं रहा, अध्ययन क्रिया नहीं हुई। ऐसे ही जो एक क्रोश की लंबाई है उसके केवल एक भाग में, एक देश में है पर्वत वहां विद्यमान है, पूरे कोस, एक कोस लंबा नहीं है पर्वत, तो अत्यंत संयोग नहीं हुआ ये। अब इसी से संबद्ध अगला सूत्र है कि अपवर्गे तृतीया। पिछले सूत्र में क्या था कि जो भी संबंध यहाँ दिखाए गए क्रिया गुण द्रव्य के साथ में, उसमें कोई फल की प्राप्ति की बात नहीं थी कि कोई कार्य प्रारंभ किया और पूरा भी हो गया, जैसे दोष को लेकर के कोई क्रिया की गई वो पूरी हो गई, ऐसा नहीं था। यहाँ ऐसा ही है इस सूत्र में। यदि अपवर्ग हो जाता है, अपवर्ग किसे कहते हैं? मोक्ष को। तो मुक्ति मिल जाए तो तृतीया कर लेना, ठीक है अपवर्ग हो जाएगा तो तृतीया होगी। तो यहाँ अपवर्ग को उस रूप में नहीं लेना है। अपवर्ग, वर्ग क्या होता है? वृद्धि वर्जन है, ठीक है। कोई उद्देश्य को लेकर के कार्य प्रारंभ किया, वो पूरा हो गया तो छोड़ना होगा, नहीं होगा उसको, इसे कहते हैं अपवर्ग। भाई नाव पर बैठे हम नदी पार करने के लिए, अब नदी तो पार हो गई तो नाव का क्या हो जाएगा? अब अपवर्ग, छोड़ो उसको। ऐसे ही यहाँ पर भी है, फलाध्वन अत्यंत संयोगे वर्तते अपवर्ग फल प्राप्त सत्यान क्रिया परिसमाप्ति। और वो भी एक फल ही होता है, हम जो मुक्ति अर्थ लेते हैं ना अपवर्ग का, तद अत्यंत विमोक्षोपवर्ग सूत्र आता है ना, अत्यंत विमोक्ष। तो वहां भी तो एक उद्देश्य है मनुष्य के जीवन का, और वो पूरा हो गया जी यहाँ पर है।
ये फल की प्राप्ति हो गई, वहां वही फल है, अपवर्ग रूपी फल। तो फल प्राप्त सत्याम क्रिया परिसमाप्ति। अपवर्गे गम्यमाने कालध्वनोरत्यंत संयोगे तृतीया विभक्तिर्भवति। जैसे मासेन अनवाको अधीत, अब पूरे मास अत्यंत संयुक्त रहा, पूरे मास अनवाक को पढ़ा, लेकिन पढ़ना ही मात्र उद्देश्य नहीं था, जो भी उसका फल प्राप्त करना था, उसको स्मरण करना या उसको पूरा समझना, वो सारा कार्य हो गया। ऐसे ही संवत्सरेण अनवाको अधीतः। अध्वनः क्रोशेन अनवाको अधीतः, योजनेन अनवाको अधीतः, यहाँ पूरा पढ़ लिया है बस। अपवर्ग इति किम, तो क्रोशम अधीतो अनुवाकः। अब यहाँ क्रोश पर्यंत अनुवाक को पढ़ा तो लेकिन पूरा नहीं हुआ, ऐसे ही मासम अधीतः। अब द्वितीय ही रहेगी पूर्व सूत्र से, क्योंकि अत्यंत संयुक्त तो है ही। कर्तृव्यावृत्तौ फल सिद्धेर भावात् तृतीया न भवति। कर्तृव्यावृत्तौ, कर्ता की व्यावृत्ति, यहाँ पर कुछ, हाँ ठीक है यही है। तो कर्तृव्यावृत्तों का तात्पर्य है कि कर्ता जो करने वाला है क्रिया का, वो या तो असमर्थ हो गया, ठीक है ना, असमर्थ हो गया, थक गया, लगन नहीं रही, रुचि हट गई, बहुत से कारण हो सकते हैं कि अन्य बाधा आ गई, कोई बीमारी आ गई, इन सब कारणों से कर्ता ने उस क्रिया को छोड़ दिया। अत्यंत संयुक्त रहा पूरे क्रोश पर्यंत, पूरे मास पर्यंत उसने अध्ययन कार्य किया तो, लेकिन बाद में उसने छोड़ दिया उसको, क्योंकि फल की प्राप्ति वहां तक नहीं हो पाई थी। तो फल सिद्धेर अभावात् तृतीया न भवति। उसी को खोला है कि मासम अधीतो अनुवाकः परंतु न च अनेन गृहीतः। उसको समझ नहीं पाया, उसको ग्रहण नहीं कर पाया, उसको याद नहीं कर पाया, जो भी उद्देश्य था उसका वो पूरा नहीं हो पाया। आगे सप्तमी पंचम्यो कारक मध्य, यहाँ भी कालध्व शब्द को ही लेना है, कालाध्वनो रीति वर्तते। कारक और मध्य, दो कारकों के बीच में, ठीक है ना, दो कारकों के बीच में। यऊ कालाध्वानो शब्द हैं कालवाचक अध्ववाचक। ताभ्याम सप्तमी पंचम्यो विभक्ति भवतः। प्राप्त क्या हो रहा था, प्राप्त द्वितीय, तो सप्तमी और पंचमी यहाँ पर होंगे। तो कैसे है यहाँ पर कि अद्य भुक्त्वा देवदत्तो द्वये भुक्ता, आज देवदत्त ने भोजन किया, उसके पश्चात देवदत्त 2 दिन के बाद करेगा, 2 दिन के बाद आएगा। तो कौन कौन से कारक हैं यहाँ, 2 मुझे दिख रहा है, शायद तुमको 2 दिख रहे हो, देखना जरा। देवदत्त एक ही कारक तो दिख रहा है या 2 दिख रहे हैं, देखो मिला दूसरा कहीं पर? नहीं मिल रहा है ना। तो यहाँ 2 कारक कैसे हैं, देखो यहाँ देखना है हमें, 2 कारक शक्तियां। देवदत्त एक ही है, लेकिन एक तो उसने आज भोजन किया, तो आज की क्रिया तो पूरी हो गई ना। आज भोजन क्रिया प्रारंभ की और पूरी हो गई, तो अब तो बाद जो भोजन क्रिया होगी वो एक दूसरी क्रिया कहलाएगी, और दूसरी क्रिया कहलाएगी तो कारक तो भिन्न सा था, स्वाद आया, 2 दिन बाद खाएगा, कौन सा खाएगा, क्या स्वाद आएगा। तो क्रियाएं दोनों भिन्न है, क्रियाएं दोनों भिन्न है, कारक तो भिन्न है। तो यही 2 कारक शक्तियां हैं। तो इन 2 कारक शक्तियों के बीच में है कारक और मध्य, जो कालवाचक शब्द है द्वया, इसमें सप्तमी भी दिखाई दे रही है और पंचमी भी। तो द्वयाद्वा भोक्ता, ऐसे ही त्रय है त्रयाद्वा भोक्ता।
अब यहाँ मध्य में ऐसी मत पकड़ लेना कि देखो यहाँ वाक्य है कि अद्य भुक्त्वा देवदत्तः, द्वे भुक्ता। अब शब्द गिनो यहाँ पर कि अद्य 1, भुक्त्वा 2, देवदत्त 3, द्वे 4, भुक्ता 5। तो बीच में कहाँ आना चाहिए? मध्य है ना सूत्र में, कारक मध्य। ऐसे नहीं, कारक शक्तियां पहले पकड़ो वाक्य की 2, और उन 2 कारक शक्तियों के बीच में व्यवधान कितने काल का है? 2 दिन का। इसलिए यही कारक मध्य है यहाँ। तो कर्तृ शक्तियोर मध्य कालः। और देखो यहाँ पकड़ो कि इहस्थः अयम ईश्वासः। ईश्वास कौन है? ईशु को फेंकने वाला, धनुर्धारी। क्रोशे लक्ष्यम विद्यति, 1 कोस दूर लक्ष्य विद्यमान है और वहां पर बाण को छोड़ करके वेधन क्रिया कर रहा है। अब यहाँ 2 कारक कौन से हैं? देखो, इहस्थः अयम ईश्वासः। ईश्वास यहाँ स्थित है, यहाँ खड़ा हुआ है। एक तो ये क्रिया हो गई, और यहाँ ये कारकत्व किस रूप में? इसका कर्तृत्व के रूप में। ठीक है ना, कर्तृत्व के रूप में ये कारक हुआ कि इहस्थः अयम ईश्वासः, ये कर्ता कारक हो गया। अब यहाँ दूसरी क्रिया है वेधन। तो वेधन क्रिया का जो कर्म यहाँ दिखाई दे रहा है हमें, लक्ष्य, ये दूसरा कारक हो गया। पिछले वाक्य में हमने एक ही कारक की 2 शक्तियां देखी थी, यहाँ कारक ही भिन्न भिन्न है। यहाँ एक तो इहस्थः, ये कर्ता कारक है, और दूसरा लक्ष्य, ये कर्म कारक है। अब इन दोनों के मध्य में जो क्रोश शब्द आ रहा है, इसमें सप्तमी और पंचमी, तो क्रोशा लक्ष्यम विद्यति। यहाँ एक और रूप में देख सकते हैं आप कि कर्ता को तो वही रखो, ठीक है ना, कर्ता को तो वही रखा गया कि इहस्थः अयम ईश्वासः, लेकिन जिस लक्ष्य को वेध रहा है वो कहाँ से है? लक्ष्य जहां खड़ा हुआ है वो, वहीं से तो बाण जाएगा। तो जहां खड़ा हुआ है वहां से बाण जाएगा, भले ही उसका कोई वाचक शब्द नहीं है, फिर भी अपादानत्व छिपा हुआ है वहां, क्योंकि बाण वहां से चलेगा, लक्ष्य में जाकर के बिंधेगा, तो यहां से हटा वहां गया। तो इस तरह से कर्म और अपादान के रूप में भी ले सकते हैं 2 कारक शक्तियां। तीसरा एक और भी प्रकार है। तीसरा ये प्रकार है कि कर्म को तो हमने देख ही लिया, लक्ष्यम विद्यति, लेकिन वो लक्ष्य कहाँ पर है? कहीं स्थित है ना लक्ष्य, वो लक्ष्य कहीं टिका हुआ है, किसी स्थान पर रखा हुआ है, तो वहां अधिकरण भी बीच में विद्यमान है, एक अधिकरण भी है वहां। तो कर्म और अधिकरण के रूप में भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे सरल हमें क्या लग रहा है कि कर्ता और कर्म, क्योंकि ये स्पष्ट ही प्रत्यक्ष वाक्य में दिखाई दे रहे हैं। और अन्य जो हमने अपादान का और अधिकरण का की जो प्रकल्पना की है, ये थोड़ा गहराई में जाकर के हमने विचार किया है वाक्य के अंदर, तो ये भी शक्तियां छिपी हुई यहाँ पर, भले ही उनका कोई वाचक शब्द नहीं है, क्योंकि वाचक शब्द न होने पर भी उनके अर्थ तो झलकते ही हैं। बहुत बार हम अनेक वाक्यों में क्रिया नहीं बोलते, फिर भी क्रिया का अर्थ निकल आता है, ऐसे ही यहाँ पर भी। तो उसी इन्हीं तीनों बातों को अगली पंक्ति में कहा कि कर्तृकर्मणो कारकयो हो, अथवा कर्म अपादानयो हो, अथवा कर्माधिकरणयोर वा, मध्य क्रोशः, क्रोश सर्वत्र वही रहेगा। अब प्रश्न आया कि आपने सप्तमी और पंचमी 2 विभक्तियां क्यों ही हैं? ठीक है ना, तो संख्यातानुदेशो न भवति, संख्यातानुदेशे प्राप्त हो रहा है यथासंख्य करके, क्योंकि कालवाची और अर्धवाची की आप ला रहे हैं अनुवृत्ति। तो यथासंख्य करेंगे तो क्या होगा? कालवाची में सप्तमी हो जाएगी और अर्धवाची में पंचमी हो जाएगी। ठीक है, तो संख्यातानुदेशो न भवति, हेतु क्या दिया? अस्वरितत्व, अस्वरित होने से। ये क्या है? देखो सूत्र है स्वरितेना के कारक, इससे स्वरितेना को पीछे ले गए। जो सूत्र है स्वरितेना के कारक, इससे स्वरितेना तो को पीछे ले गए। स्वरितेनाधिकार में तो अधिकार,
स्वरितेनाधिकारः सूत्र में तो स्वरित से अधिकार का बोध होता है, यथासंख्य का बोध कहाँ होता है? नहीं, उससे अनुवृत्ति को पीछे ले गए। किसको पीछे लेंगे? अनुवृत्ति को, स्वरितेन शब्द को। अनुवृत्ति ने यहाँ पर उसको योग भाग करके सिद्ध किया है, स्वरितेन को कर दिया अलग, और ऊपर सूत्र आ गया उसके यथासंख्य मनुदेशः समाना। ठीक है ना, आगे आ गया स्वरितेन। तो क्या तात्पर्य हुआ? ये जो आप यथासंख्य का कार्य कर रहे हो ना, वो कार्य स्वरितेन, स्वरित का चिन्ह लगा करके होता है। अब यहाँ चिन्ह नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। सप्तमी पंचमी और कालाध्व इन दोनों में स्वरित का चिन्ह स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए यथासंख्य नहीं हुआ। फिर अगला सूत्र आएगा, अधिकार अधिकारा में स्वरित की निवृत्ति आएगी, ठीक है ना, योग भाग करके। आगे कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। तो कर्म प्रवचनीय तो हम पीछे सब देख ही चुके हैं, और ये सब सामान्य सूत्र हैं, और ये कर्म प्रवचनीय, ये 4 सूत्रों में यहाँ पर है ये। तो कर्म प्रवचनीय द्वितीया, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया व्यक्तिर्भवति। पीछे सूत्र आ चुका है, अनुलक्षणे, अनु की कर्म प्रवचन संज्ञा करने वाला, तो शाकल्य से संहिताम अनुप्रावर्षत, तो संहिता में द्वितीय हो गई। अगस्त्यम अन्वसिंचन प्रजा, अगस्त्य शब्द में द्वितीय हो गई। आगे देखो, यस्माद अधिकम यस्य च ईश्वर वचनम तत्र सप्तमी। अब सप्तमी इसका यह अपवाद आ गया। तो कर्म प्रवचने युक्ते इति वर्तते यस्माद अधिकम यस्य च ईश्वर वचनम, कर्म प्रवचनीय युक्ते तत्र सप्तमी विभक्तिर्भवति। जैसे उपखारियाम द्रोण, तो द्रोण खारी से अधिक है, तो खारी में सप्तमी हो गई। उपनिष्के कार्षापणम, निष्क से कार्षापण अधिक है। यस्य च ईश्वर वचनम इति स्वस्वामिनोर द्वयोरपि पर्यायेण सप्तमी विभक्तिर्भवति। देखो, यस्य ईश्वर वचनम में तो ईश्वर शब्द, ईश्वर शब्द कब कब होगा, यानी कि स्वस्वामी संबंध यहाँ पर होता है। कोई उसका कुछ है तो ईश्वर है, नहीं तो नहीं है, उसको स्वामी भी कहते हैं। तो स्वस्वामी का संबंध निकलने के कारण से कभी यहाँ पर स्व में सप्तमी होगी और कभी स्वामी में, दोनों में हो सकती है। जैसे अधि ब्रह्मदत्ते पंचाला, अर्थ तो वही रहेगा कि पंचाल ब्रह्मदत्त के अधीन है, यानी कि स्वामी ब्रह्मदत्त है और पंचाल स्व है। तो ब्रह्मदत्ते में यहाँ पर स्वामी में सप्तमी हो गई, और स्व में भी सप्तमी, अधि पंचालेषु ब्रह्मदत्त, यहाँ भी वही तात्पर्य है कि पंचाल ब्रह्मदत्त के अधीन है। लेकिन यहाँ हम अगर जिस क्रम से शब्द आ रहे हैं वैसे ही अर्थ करें तो कैसे निकालेंगे? यही अर्थ कि अधि पंचालेषु ब्रह्मदत्तः। पंचाल जो है ना, अधि अधि अधीन शब्द में भी देखो अधि बोलते हैं ना, अधीन। तो ब्रह्मदत्त यहाँ भी ब्रह्मदत्त के ही अधीन हुआ। अधिकार आचरण, अधिकार। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ब्रह्म पंचालों में ब्रह्मदत्त अधिकृत है, ठीक है ना। या अधि शब्द बहुत प्रयोग में आता है, जैसे अधिष्ठाता में भी अधि बोलते हैं, और अधीन में भी अधि आता है। तो यहाँ वही तात्पर्य है, अर्थ तो कोई अंतर नहीं आएगा, केवल स्व और स्वामी में दोनों में अलग अलग दिखाती हैं व्यक्तियां। और द्वितीय अपवाद है, क्योंकि पूर्व सूत्र से तो द्वितीय प्राप्त हो ही रही थी। आगे फिर पंचमी अपवाद के रूप में आ रहा है, पंचम में अपांग पर भी है, अप आंग परि इत्येते ही कर्म प्रवचने योगे पंचमी व्यक्तिर्भवति। तो अप त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः, आ पाटलिपुत्राद वृष्टो देवः। ऐसे ही परि परि त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः, यहाँ परि को उदित हो गया है, परेर वर्जने सूत्र आता है ना, परेर वर्जने, वही 8वें अध्याय में द्वितीय प्रकरण में। अपेन साहचर्यात् परेर वर्जनार्थस्य ग्रहणम। अब यहाँ पर अप के साहचर्य से
तो अप में तो स्पष्ट है कि अपरिवर्जन है, लेकिन परि में फिर एक सूत्र और भी आता है, लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग वीप्सासु प्रतिपर्यनवः। तो लक्षण इत्थम भूताख्यान आदि अर्थ में भी आता है ये परि शब्द। तो कहा कि वो नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर परि के अप के साहचर्य से परि को भी वर्जन के अर्थ में ही लेना है। तेन इह न भवति वृक्षम परि विद्योतते विद्यो, क्योंकि यहाँ पर लक्षण आदि अर्थों में है ये। प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, प्रतिनिधि और प्रतिदान। तो प्रतिनिधि क्या होता है, तो मुख्य सदृश है, जो मुख्य के समान है। एक मुख्य व्यक्ति हुआ कोई और दूसरा उसके समान उसके कार्य को करने वाला, वो हो गया प्रतिनिधि। और दत्तस्य प्रति निर्यातनम, कोई वस्तु किसी ने हमें दी, अब उसके बदले में हमें कुछ और देना है उसको, जिससे कि लेन देन हमारा पूरा हो जाए, उसे कहा जाएगा प्रतिदान। तो यस्मात् प्रतिनिधि ही यतश्च प्रतिदानम, वो यतः में ही पंचमी ही है, तहसील प्रत्यय हो गया ना, बात वही है। यस्मात् प्रतिनिधि यस्माच्च प्रतिदानम, ऐसे भी कह सकते हैं। तत्र कर्म प्रवचनी युक्ते पंचमी विभक्तिर भवति। तो अभिमन्यु अर्जुनतः प्रति, अभिमन्यु क्या है, ये अर्जुन का प्रतिनिधि है। तो यस्मात् प्रतिनिधि, जिससे प्रतिनिधित्व दिखाया जा रहा है, उसमें पंचमी होनी है। तो अर्जुनता में पंचमी है और वहीं पर तहसील प्रत्यय हो गया उसी के स्थान में। ऐसे ही प्रद्युम्न वासुदेवता प्रति, वासुदेव का प्रतिनिधि प्रद्युम्न है यहाँ पर। माशान अस्मयी तिलेभ्यः प्रति यच्छति, तो किसके बदले में क्या दे रहा है? तिल के बदले पहले उसने क्या लिया? तिल। तिलों को लिया, ठीक है ना। अब तिल के बदले में माश दे रहा है, तो तिल में पंचमी हो गई यस्मात् प्रतिदान। अब कहा कि ननुच प्रतिनिधि प्रतिदाने कर्म प्रवचने युक्ते न तो यतः प्रतिनिधि प्रतिदाने। आपने जो वाक्य दिए हैं उदाहरण के, इसमें प्रतिनिधि और प्रतिदान, पहले देखो वाक्य में कर्म प्रवचनीय संज्ञा किसकी है? प्रति शब्द की है ना, प्रति शब्द की कर्म प्रवचनीय संज्ञा है, ठीक है ना। अब प्रति की कर्म प्रवचन संज्ञा, तो प्रति के साथ में कौन सा शब्द आ रहा है? पहले ही शब्द में देखो, अभिमन्यु अर्जुनतः प्रति, इस वाक्य में प्रति के साथ में अर्जुन है, प्रति के साथ में किसका संबंध हो रहा है? देखो यहाँ प्रश्न क्या उठाया गया है, ननुच प्रतिनिधि प्रतिदाने कर्म प्रवचनीय युक्ति। जो प्रतिनिधि है और जो प्रतिदान है, उसके साथ में प्रति शब्द आने से उसका नाम हो गया कर्म प्रवचनीय संज्ञा। वो संज्ञा करने वाला सूत्र बोलो पहले क्या है? संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? प्रतिदानयोः। तो संज्ञा करने वाले सूत्र ने जो संज्ञा की है प्रति की कर्म प्रवचनीय, वो प्रतिनिधि और प्रतिदान में की हुई है, ठीक है ना। और यहाँ आपने क्या कहा कि यस्मात् है, न तो यतः प्रतिनिधि प्रतिदाने, तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि नैष दोष है, ये दोष नहीं है, क्योंकि ये संबंध, संबंध का तात्पर्य यहाँ पर देखो शब्द है संबंध संबंधात। अब बड़ा अटपटा सा लगेगा, संबंध संबंधात, तो पहले संबंध का दूसरा अर्थ है, दूसरे संबंध का एक भिन्न अर्थ है। तो पहले संबंध का अर्थ क्या होगा? जो पहला संबंध शब्द है उसका अर्थ क्या होगा? यहाँ जो हम घय प्रत्यय करेंगे ना, वो ऐसे नहीं करेंगे, भाव में नहीं करेंगे यहाँ पर, अपितु जिसका संबंध किया जाता है, ठीक है ना। संबध्यते इति संबंध, जिसका संबंध किया जा रहा है, तो वो कौन हो गया? प्रतिनिधि और प्रतिदान। अब षष्ठी कर दो कि संबंधस्य संबंधः,
अर्थात प्रतिनिधि और प्रतिदान ये तो हो गए संबंध, और उनका संबंध, उनका जो संबंध है, अब वो जो संबंध अगला है वो फिर घय शब्द, घय प्रत्यांत जो है भाव में करके कर लेंगे। तो संबंधे न ऐसे भी कर सकते हैं, संबंधे न यह संबंध, जिन जो पहले संबद्ध किए गए थे प्रतिनिधि और प्रतिदान, उनके साथ में जिनका संबंध है। तो संबंध का संबंध के साथ में संबंध होने से उनका भी योग मान लिया गया प्रति के साथ में, इसलिए उनमें जो है पंचमी व्यक्ति का विधान किया गया है। और ले लें आगे, चलो एक सूत्र और ले लेते हैं, ये पूरा हो जाएगा। गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यो चेष्टायाम अनध्वनि। गत्यर्थक धातुओं के योग में वैसे कौन सी विभक्ति प्राप्त होती है? गत्यर्थ के कर्मम की बात हो रही है ना, तो कर्म में तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो ही चुकी है, ठीक है ना, कर्म में तो द्वितीया हो ही चुकी है। उसी को यहाँ पर कहा जा रहा है कि गत्यर्थानाम धातु नाम चेष्टा क्रियाणाम, क्योंकि सूत्र में आ रहा है ना चेष्टायाम, तो चेष्टा शब्द भी यहाँ पर आवश्यक था। तो चेष्टा क्रियाणाम, क्योंकि गत्यर्थक अगर हम मात्र इतना ही ले लेंगे तो बिना क्रिया के भी गत्यर्थ झलकता है, जैसे हम मन से ही कोई गति करने लगे अपना विचार करते करते। तो उस अवस्था में कहा कि चेष्टा क्रियाणाम, चेष्टा भी होनी चाहिए। चेष्टा को ही खोला है आगे, परिस्पंद क्रियाणाम, परिस्पंदन, हिलना डुलना ये होना चाहिए। तो ऐसी धातुओं के कर्मणि कार्य के अध्वर्जिते द्वितीया चतुर्थो भवतः, द्वितीया और चतुर्थी दोनों होंगी। यहाँ प्रश्न उठेगा कि द्वितीया तो जो है पिछले सूत्र से हो जाती है, चतुर्थी का ही विकल्प कर देते, उसका उत्तर आगे देंगे अभी। तो ग्रामम गच्छति ग्रामाय गच्छति, ग्रामम व्रजति ग्रामाय व्रजति। पहले कहा गत्यर्थ ग्रहणम किम, गत्यर्थ ग्रहण आपने क्यों किया यहाँ पर? तो कहा उदनम पचति, यहाँ परिस्पंदन हो रहा है, चेष्टा हो रही है, चावल गल रहे हैं, हिलना डोलना हो रहा है, पानी उबल रहा है, तो चावल भी हिलेंगे साथ में, हो रही है ना चेष्टा, लेकिन गत्यर्थ नहीं है। कर्मणि इति किम, तो अश्वेन व्रजति, यहाँ चेष्टा भी हो रही है, ठीक है ना, परिस्पंदन हो रहा है, गमन क्रिया है, लेकिन कर्म नहीं है। अश्व एक साधन के रूप में प्रयोग किया गया। चेष्टायामिति किम, तो मनसा पाटलिपुत्रम गच्छति, मन से जा रहा है। कहीं हमें जाना भी होता है तो वहां पहुंचने से पहले, है ना, और हमने पहले वो स्थान देखा हुआ है, तो वहीं का चित्र घूमता रहेगा। वहीं का चित्र लगातार चलता रहेगा, पहुंचे नहीं है वहां पर अभी। तो मनसा पाटलिपुत्रम गच्छति, तो यहाँ भी प्राप्त होने लगेगा अगर चेष्टा शब्द नहीं कहा जाएगा तो, क्योंकि यहाँ चेष्टा नहीं हो रही है। तो चेष्टा मन की तो हो रही है ना, मन नहीं जा रहा है, और मन जाएगा तो कैसे जाएगा? शरीर से बाहर निकलना पड़ेगा ना उसको, या बिना निकले चला जाएगा? और कहा तो यह जाता है मन की गति बहुत तीव्र होती है, कितनी होती है? कभी नाप के देखना कितनी होती है मन की गति। हम गति का मापन करते हैं गणित के प्रश्नों में भी, तो सबसे तीव्र गति किसकी मानी जाती है? मन की मानते हैं क्या? लाइट की, प्रकाश की मानते हैं सबसे तीव्र गति, ठीक है ना, प्रकाश की 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और उससे फिर बड़ी बड़ी जो लंबी दूरियां हैं उनका मापन होता है, जैसे ग्रह उपग्रह आदि हैं, ये तारे हैं सारे, और प्रकाश वर्ष कहते हैं उसके लिए फिर। तो इस तरह से यहाँ गणना में तो, भौतिकी गणना में तो प्रकाश की गति सबसे तीव्र मानी गई है, लेकिन मन उससे भी तीव्र। लेकिन यहाँ गति से तात्पर्य, क्योंकि स्वयं देखो ना, यहाँ जब अगर चेष्टा उसमें मान ली जाती
तो ये प्रधान कैसे बन जाएगा फिर? तो चेष्टा तो यहाँ नहीं है, परिस्पंदन नहीं हो रहा है, हिलना डुलना नहीं है, मन जहाँ है वहीं पर है, केवल हम विचार करते हैं संस्कारों के आधार पर, ठीक है ना। तो वैसी गति नहीं है, क्योंकि शरीर से बाहर मन नहीं निकलता। जब तक जीवात्मा शरीर में है तब तक सूक्ष्म शरीर भी वहीं रहेगा, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ है वो। जीवात्मा बाहर जाएगा तो फिर मन भी बाहर जाएगा साथ में। तो मनसा पाटलिपुत्रम गच्छति अनध्वनि इति किम। अब यहाँ पर देखो, अध्वानम गच्छति गमन क्रिया है, चेष्टा है, सारी बातें हो रही हैं, लेकिन कर्म यहाँ पर अध्वन शब्द बना हुआ है, तो अध्वन शब्द कर्म नहीं होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर अध्व शब्द के विषय में कहा कि अध्वनि इति अर्थग्रहणम, ये पर्यायवाची भी ले लिए जाएंगे इसके। तो पंथानम गच्छति, मार्गम गच्छति, यहाँ भी चतुर्थी नहीं होगी। आगे कहा कि आस्थित प्रतिषेधश्च अयम विज्ञेयः। एक बात और कही जा रही है कि यहाँ जो प्रतिषेध कहा गया है कि अध्ववाचियों में द्वितीय चतुर्थी नहीं होगी, ये आस्थित प्रतिषेध, आस्थित का तात्पर्य स्वयं इन्होंने खोला है कि आस्थितः संप्राप्तः, अर्थात आक्रांत उच्यते, जिसको प्राप्त किया जाए, जहां पहले नहीं थे वहां जाना। एक तो ये होता है, जैसे उदाहरण देखो कि यत्र तु उत्पथेन पंथानम गच्छति, पहले किसी और मार्ग पर है, ठीक है ना, अब मार्ग बदलना है हमें, अब दूसरे मार्ग पर आए, तो उत्पथेन पंथानम गच्छति, कहीं किसी और मार्ग से, दूसरे पथ से हम किसी पथ पर गए, तो ये क्या किया हमने? पथ को प्राप्त किया है। यहां पर ये पथ कर्म बना है ये। तो ऐसे अध्ववाची शब्द में सूत्र कह रहा है अनध्वनि, यहां चतुर्थी नहीं होगी। नहीं, जहां अगर हमने प्राप्त किया है किसी और मार्ग से वहां पर, तो ये बन गया है वास्तव में अब कर्म। कर्म तो वहां भी है, लेकिन यहाँ जो कर्म बना है ये संप्राप्त रूपी कर्म है यहाँ पर। और उस अवस्था में ये सूत्र अब निषेध नहीं करेगा। तत्र भवितव्यम एवं चतुर्थ्या पथे गच्छति। अब पथे गच्छति का क्या अर्थ होगा? कि पहले किसी और मार्ग पर था, अब किसी और मार्ग पर गया है। अच्छा, और अगर उसी मार्ग पर है जिस पर है पहले से, खड़ा हुआ है, अब चलने लगा उस पर, मार्ग बदला नहीं, तो तब भी तो कहेंगे मध्वानम गच्छति या पंथानम गच्छति। तो पंथानम गच्छति कहा तो जा रहा है, लेकिन इसने कोई मार्ग बदला नहीं है, पहले भी उसी मार्ग पर था, बस यह है कुछ काल के लिए विश्राम ले लिया उसने, खड़ा हो गया, अब फिर चलने लगा, ठीक है ना। तो संप्राप्त नहीं किया उसने उस मार्ग को, उसने आक्रांत नहीं किया, कहीं और से आकर के नहीं आया है उस मार्ग पर। तो ऐसे स्थल पर यदि अध्व शब्द कर्म बनेगा, अध्ववाची शब्द, तो वहां ये सूत्र चतुर्थी नहीं करेगा, वहां कर्मणि द्वितीया से द्वितीया ही रहेगी। हो गया स्पष्ट? द्वितीय ग्रहण के अब जो मैंने प्रश्न पीछे बताया था कि द्वितीय ग्रहण यहाँ पर जो किया गया है, जबकि द्वितीय तो गत्यर्थक धातुओं में पहले ही कर दी गई है, वहां पर कर्म बनेगा ही उसका, तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो ही जाएगी। तो न चतुर्थी विकल्पियत, चतुर्थी का ही आप विकल्प कर दीजिए, द्वितीया तो प्राप्त हो ही जाएगी दूसरे पक्ष में। तो उसका उत्तर देते हैं कि अपवाद विषय भी यथा स्यात्। जहां द्वितीया का अपवाद कहा गया है, द्वितीया का अपवाद कहाँ कहा गया है? कि कृदंत के कर्म में कौन सी व्यक्ति होती है? षष्ठी होती है कि नहीं? कर्तृकर्मणों कृति से कृदंत के कर्म में षष्ठी होती है। तो गंता, ये जो शब्द है ये कृदंत है, लुट लगा का मतलब लेना, गंता त्रिजंत शब्द है ये। तो गंता कृदंत होने से इसका कर्म क्या है? ग्रामम। तो कौन सी व्यक्ति होनी चाहिए? लेकिन देखो द्वितीय हो रही है यहाँ पर, द्वितीय चतुर्थी। तो अपवाद विषय में भी गत्यर्थक धातु का यदि प्रयोग हो रहा है, तो भले ही वो कृदंत का कर्म हो, लेकिन अगर कृदंत शब्द गत्यर्थक है
तो उसके कर्म में द्वितीय और चतुर्थी ही होंगे, षष्ठी नहीं होंगे। तो कृत योग लक्षणा षष्ठी न भवती, ये द्वितीय ग्रहण करने से लाभ हुआ है। और केवल चतुर्थी का विकल्प करते तो यहाँ तो फिर कर्तृकर्मणो कृति से अपवाद के रूप में षष्ठी ही होनी चाहिए थी। ग्रामस से गंता ऐसे बनता फिर। तो इस तरह से कर्मणि द्वितीया, द्वितीया का प्रकरण पूरा हो गया। अब द्वितीया के बाद कौन सी व्यक्ति आती है, तृतीया। ये तो भूल गए पाणिनि। ठीक है, इनका एक अपना क्रम है, हमें उसी क्रम से समझना है। द्वितीय आगे आएगी, तो चतुर्थी अब फिर देखेंगे कल के लिए, अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणोध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।